हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। हम लोगों को क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 एसिड बेस का पढ़ना है। इससे पहले हम लोग लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं मिनरल एसिड का और आर्हेनियस का स्टेटमेंट कि एसिड को वो कैसे एक्सप्लेन किया था। इतना आपने पढ़ा था। अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है एसिड बेस इंडिकेटर। क्या पढ़ना है? एसिड बेस इंडिकेटर। बच्चों, एसिड बेस इंडिकेटर में सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो या तो ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है या तो वीक ऑर्गेनिक बेस होता है। और जो सब्सटेंस प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस को डिटेक्ट करते हैं उसी को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना जरूरी है कि ऑल द एसिड बेस indicators are either weak acid or weak base। ठीक है। देन और ये भी ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक, वीक एसिड और वीक बेस। और जो सब्सटेंस यूज होता है तो द सब्सटेंस विच इज यूज टू डिटेक्ट द presence of acid or base are known as acid base इंडिकेटर। उसी को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, लेकिन हम कुछ इंडिकेटर का नाम लिखना चाहेंगे। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स आर, पहला लिख रहे हैं हम लिटमस सॉल्यूशन, सेकेंड लिख रहे हैं फिनोप्थलीन, थर्ड लिख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, फोर्थ लिख रहे हैं, और भी आपके पास इंडिकेटर आएंगे, मैं अभी बता दूंगा। तो ये सब आपके पास इंडिकेटर्स हैं। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। हो गया इतना? अब बच्चों, आपके पास एक एक करके हम लोग पढ़ने चलते हैं। पहला आता है लिटमस। आपको बता दें कि लिटमस एक नेचुरल डाई है, ठीक है, जो कि हम लोग एक प्लांट से पाते हैं। उस प्लांट का नाम है लीचेन। क्या नाम है? लीचेन। अभी मैंने लिखूंगा। और ये थैलोफाइटा फैमिली का प्लांट है। और यहाँ से हम लोग लिटमस सॉल्यूशन निकालते हैं। और जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका कलर पर्पल कलर का होता है। फिर हम लोग उसको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। और जब ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बेस रेड लिटमस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम होता है लिटमस का। तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि
litmus is a natural dye obtained from the plant lichen, which belongs to थैलोफाइटा फैमिली। ये जो प्लांट है वो थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो न्यूट्रल लिटमस होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो द कलर ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल। ठीक है, और फिर हम लोग इसको ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में ब्लू लिटमस और रेड लिटमस कन्वर्ट करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज देन converted to blue and red litmus solution। कितनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड टर्न्स blue litmus solution to red litmus solution। ठीक है, और base turns red litmus solution to blue litmus solution। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये बात तो रही लिटमस की, तो इतना आप नोट कीजिए। फिर हम लोगों को फिनोप्थलीन पे चलना होगा। फिर सेकंड होता है हम लोग के पास फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक डाई है। सिंथेटिक डाई मतलब कि ये एक आर्टिफिशियली मेड इंडिकेटर है। तो फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक डाई है जिसका नेचुरल कलर न्यूट्रल में कलरलेस है, लेकिन बेस के प्रेजेंस की वजह से ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एसिड में ये कलरलेस रहता है। बात में आ रही है? तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। न्यूट्रल कंडीशन में इस सॉल्यूशन का कलर कलरलेस होता है और बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इट रिमेन्स कलरलेस। बात में आ रही है? यही चीज हम लोग को यहां लिखना है। तो इट इज ए synthetic dye in neutral condition. The color of phenolphthalein is colorless, while in the
presence of base, it turns to pink color. But in the contact with acid, phenolphthalein remains कलरलेस। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी कि फिनोल्फथलीन क्या है, एक सिंथेटिक डाई है। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में इसका कलर फिनोल्फथलीन का कैसा होता है, कलरलेस। और जब हम इन लोग इसको बेस से कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में। लेकिन जब इसको हम लोग एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो फिनोल्फथलीन का कलर कलरलेस ही रहता है। तो आप इसको नोट कीजिए फिनोल्फथलीन को, फिर हम लोग को मिथाइल ऑरेंज पढ़ना होगा। हाँ बच्चों, तो अब आपके पास जो थर्ड वाला इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है और मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। और मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल कंडीशन में ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड के प्रेजेंस में ये रेड कलर का हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में ये येलो कलर का कन्वर्ट हो जाता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक डाई है जो कि न्यूट्रल कंडीशन में ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज को हम लोग एसिड के कंटेंट में लाते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि वही मिथाइल ऑरेंज बेस के कंटेंट में आने के बाद येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यही है मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे देखिए, तो मिथाइल ऑरेंज is a synthetic dye where in neutral condition its color is orange। इसका कलर क्या है, ऑरेंज है। बट व्हेन मिथाइल ऑरेंज is in contact with acid, it turns to red color, while when it is in contact with a base, it turns to येलो कलर। बात समझ आ रही है? तो बेस के कांटेक्ट में आने की वजह से येलो कलर में और एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड कलर में, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन में इसका कलर ऑरेंज होगा। इसी को हम लोग मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है, एसिड बेस इंडिकेटर में अभी तक आपने ये पढ़ा कि एसिड बेस इंडिकेटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा, लेकिन जो भी कंपाउंड एसिड और बेस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है उसी को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। ये बात क्लियर है? अब हमारे पास तीन मेजर जो इंडिकेटर आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा आता है फिनोल्फथलीन और तीसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। अब लिटमस पेपर क्या है, लिटमस सॉल्यूशन क्या है? लिटमस सॉल्यूशन जो है प्लांट से पाया जाता है। जिस प्लांट से इसको निकाला जाता है उसका नाम है लीचेन, और लीचेन जो है थैलेफाइटा फैमिली का एक प्लांट है। इस लीचेन का न्यूट्रल कंडीशन में इसका कलर पर्पल कलर का होता है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आने से
बेस के कांटेक्ट में आने से ये धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर देता है, जबकि वहीं पर बेस एसिड के कांटेक्ट में आने से रिमेन कलरलेस होता है। तो लीचेन क्या होता है कि लीचेन से हम लोग इस सॉल्यूशन को निकालते हैं और ये जो पर्पल कलर का होता है, फिर हम इसको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। एसिड के कांटेक्ट में आने से ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने से रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि वहीं पे जब फिनोल्फथलीन में आते हैं तो फिनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक डाई भी है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर में, और न्यूट्रल कंडीशन में ये कलरलेस होता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने से ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एसिड में ये रिमेन्स कलरलेस रहता है। फिर मिथाइल ऑरेंज आता है। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेस में कन्वर्ट हो जाता है तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।